हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, टिश्यू। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू सेल का ऐसा ग्रुप है जिसका ओरिजिन जो होता है वो सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है और फंक्शन भी सिमिलर होता है। जैसा कि दोस्तों एक स्ट्रक्चर इसको देख लीजिए आप लोग। बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 9। इसको हम लोग पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। अ ग्रुप ऑफ सेल a group of cells having similar origin, structure and function। सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो? सिमिलर हो। ठीक है, इसकी स्टडी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। रफ कर दे रहे हैं दोस्तों। टिश्यू को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। पहले हम लोग प्लांट टिश्यू देख लेते हैं, उसके बाद एनिमल टिश्यू देख लेते हैं। दोस्तों, प्लांट टिश्यू को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो प्लांट टिश्यू है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या इसको कहते हैं प्लांट डिवाइडिंग टिश्यू। ये हमेशा डिवाइडिंग पार्ट पे ही पाए जाते हैं। प्लांट इसमें प्लांट डिवाइड करता है। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू या इसको कहते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा है? पहला एपिकल है, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरकैलरी। ठीक है दोस्तों,
और जो परमानेंट टिश्यू है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल है, ये मेनली वन टाइप ऑफ सेल का होता है और ये में 2 टाइप्स ऑफ सेल के मिलके बने होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सिंपल में आपके आते हैं प्रोडक्टिव एंड इसमें देख लेते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा थर्ड है। स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, सिंपल में आपका ये 3 हो गया और कॉम्प्लेक्स में आपको 2 पढ़ने हैं। पहला है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। ठीक है दोस्तों, प्लांट टिश्यू में आपको इतने पार्ट को पढ़ना है। प्लांट टिश्यू को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको प्लांट डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस पार्ट में पाया जाता है वो पार्ट क्या होता है, डिविजिबल, हमेशा डिवाइड करता रहता है। जैसे ग्रोइंग टिप पे पाए जाते हैं। ये मेनली 3 पार्ट में होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलारी। ठीक है, एपिकल पोर्शन जो ऊपर का होता है और लेटरल एपिकल के नीचे और इंटरकैलारी जो नोड पे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है, आपके ओनली 1 टाइप्स ऑफ सेल इसमें होते हैं। इसमें इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन सबको डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग इनमें टिश्यू पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीज इन लेंथ एंड गिर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जो टिश्यू है ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और हेल्प करता है इंक्रीज इन लेंथ में और गिर्थ में, उसकी चौड़ाई में। ठीक है, प्लांट के। सेकेंड है सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, और जो सेलुलोज, ये जो सेल वॉल होता है वो थिन सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, थिन सेलुलोज सेल वॉल। स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, या ओवल होंगे, या पॉलीगोनल होंगे, या रेक्टेंगुलर इन शेप होंगे। ठीक है, compactly arranged and do not contain any intercellular spaces between them। ये क्या होते हैं, compactly arranged होते हैं, एक दूसरे से compactly arranged होते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है, compactly arranged है और इनके बीच कोई भी intercellular spaces नहीं पाए जाते हैं। और ठीक है, intercellular spaces नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेल contain dense cytoplasm and a large nucleus। सेल के अंदर जो ये डेंस, बहुत गाढ़ा डेंस होता है साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और लार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट, मेरिस्टेम्स आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलारी। ठीक है, प्लांट की पोजीशन को देखते हुए, ठीक है, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलारी। ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम। इसको नोट कर लीजिए,
फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, दैट इज एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, इंक्रीज लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये एपिकल जो मेरिस्टेम है वह ग्रोइंग टिप पे होता है ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, रूट और स्टेम के टिप पे पाया जाता है, जैसे ये देखिए टिप। ठीक है, दैट इज शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स कहते हैं। शूट एपेक्स स्टेम को रहा है और रूट एपेक्स रूट को रहा है। ठीक है, इंक्रीज लेंथ, ये लेंथ इंक्रीज करते हैं। जैसे फिगर में देख लीजिए, ये हो गया एपिकल पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, एपिकल पोर्शन है, किसका है, शूट का। ठीक है, स्टेम का है और रूट का है एपिकल पोर्शन, दिस इज एपिकल पोर्शन। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, आल्सो फाउंड एट एपिसेस ऑफ लीफ, ये लीफ के एपिसेस पार्ट पे पाया जाता है। जैसे देख लीजिए, ये है लीफ, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं एपिसेस, एपिसेस ऑफ लीफ। ठीक है, ये लीफ के एपिसेस पार्ट पे भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। और सेकेंड हम लोग का है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट इन लेटरल पार्ट ऑफ द प्लांट, इंक्रीज ग्रोथ। ठीक है, ये प्लांट के लेटरल पार्ट में पाया जाता है, लेटरल पार्ट में, और ये क्या करता है, हेल्प करता है गिर्थ में, प्लांट के चौड़ाई में हेल्प करता है गिर्थ में। ठीक है, और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, प्रेजेंट इन इंटरनोड एंड बेस ऑफ लीफ फ्रॉम वेयर लीफ आर अटैच्ड और स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, ये क्या कहाँ पाया जाता है, ये जो नोड होता है, जैसे कि ये कोई स्टेम है, ये क्या है, नोड है। ठीक है, और ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, और ये क्या है, नोड है। तो ये कहाँ पाया जाता है, नोड पे पाया जाता है, कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और कहाँ पाया जाता है, लीफ के बेस पे। ठीक है, लीफ जिससे अटैच होता है उस बेस पे पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है दोस्तों, और ये किस में हेल्प करता है, स्टेम एलोंगेशन। ठीक है, स्टेम के इलोंगेशन में, जैसे कि दो नोड है उसके इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, ये डिराइव्ड फ्रॉम, परमानेंट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव्ड हुआ है। क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिराइव किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव्ड हुआ है, मतलब जब कोई प्लांट का पार्ट, ठीक है, जब वो डिवाइड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेंथ में, ठीक है, तो वो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब जब वह पार्ट जब डिवाइड करना बंद कर देता है, फिर वह क्या हो जाता है, परमानेंट टिश्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये परमानेंट टिश्यू क्या है, डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव हुआ है। क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से कंपोज्ड हुआ है। ठीक है, पहला इसमें है पैरेंकाइमा। ठीक है, पैरेंकाइमा क्या है, ये क्या है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक, दैट इज इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, ये सेल्स राउंडेड होते हैं, ठीक है, और आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब चारों तरफ से इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं। ठीक है, एक्सपेंड होते हैं, फैले होते हैं, हो गया। और थर्ड है सेल्स आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, ये जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, या इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, ये इनमें से कोई भी हो सकता है इनका शेप। नेक्स्ट है द सेल वॉल इज थिन एंड इनक्लोजेज अ डेंस साइटोप्लाज्म विच कॉन्टेन्स अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ठीक है, जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, थिन मतलब पतला होता है। ठीक है, और इंक्लोज अ डेंस साइटोप्लाज्म, वो एक डेंस मतलब गाढ़ा साइटोप्लाज्म से क्या होता है, घिरा होता है। विच कॉन्टेन्स
अ स्मॉल न्यूक्लियस, जिसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है एंड सराउंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, और उसके चारों तरफ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, अंदर की तरफ सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, ये थिन होता है, थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत पतला लेयर होता है। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस होता है और एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म। ये बीच में क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, और इनके बीच ये जो सेल है, इनके बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, एयर स्पेस, जिसे कह रहे हैं इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस। ठीक है, स्पेस। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेलुलर स्पेसेस आर अबंडेंट, दैट इज पैरेंकाइमा सेल्स, पैरेंकाइमा हैज लूजली पैक्ड सेल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि पैरेंकाइमा सेल हैज लूजली पैक्ड। जो पैरेंकाइमा सेल है वो लूजली पैक होता है, कम्पैक्ट नहीं होता है, लूजली होता है, इसलिए इसमें एयर सेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसके ऑकरेंस को देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। पैरेंकाइमा सेल का ऑकरेंस है, देख लेते हैं कि पहला है इसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो पैरेंकाइमा सेल है ये प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फैला होता है। ठीक है, पाए जाते हैं। इसके कुछ फंक्शन है, देख लीजिए। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। पैरेंकाइमा सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है पैरेंकाइमा का क्या करना, स्टोर करना और एसिमिलेट करना। ठीक है, स्टोर करना और एसिमिलेट करना किसका, फूड का। ठीक है, और पैरेंकाइमा सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू, पैरेंकाइमा को फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑकर थ्रू सेल्स और सेल वॉल ऑफ पैरेंकाइमा सेल। ठीक है, जो पैरेंकाइमा सेल का जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, सेल और सेल वॉल। ठीक है, सेल या सेल वॉल के थ्रू होता है पैरेंकाइमा सेल। ठीक है, पैरेंकाइमा सेल में सेल या सेल वॉल के थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये क्या है, पैरेंकाइमा सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। देयर इंटरसेलुलर स्पेसेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और इनके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो पाए जा रहे हैं उसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, यदि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा द पैरेंकाइमा टिश्यू इज कॉल्ड कोलेंकाइमा। ठीक है, अगर पैरेंकाइमा सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, तो उस पैरेंकाइमा टिश्यू क्या कहेंगे, कोलेंकाइमा, कोलोरेंकाइमा। एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज द म्यूजोफिल ऑफ लीव्स। ठीक है, कोलेंकाइमा खाएगा और वह क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में म्यूजोफिल ऑफ लीव्स में। ठीक है, लीव्स के म्यूजोफिल में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पैरेंकाइमा हो गया, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कवर किया जाएगा, उसके बाद एनिमल टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर शेयर करें उसे, हम फिर अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।